स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि 2.5 साल में मैं कोटा की तस्वीर बदल दूंगा। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार। शाम गाड़ी आए ताकि कचरा, लोग सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग रख के उसमें डाल दें तो गंदगी ज्यादा फैलेगी, कम फैलेगी। और इसी तरीके से आने वाले समय में आपको कोई जरूरत नहीं, चाहे पट्टे की हो, सेल परमिशन की अब इजाजत केडीए नगर निगम से बंद करा दिए। कोई जमाना था कि सेल परमिशन के लिए ही लोगों को महीने 6 महीने चक्का काटना पड़ता था, केडीए से चक्का काटना पड़ता था, नगर निगम से काटना पड़ता था। आज तक सेल परमिशन कभी कोई राजबंदी नहीं कर पाया था। हमने कहा इसमें क्या दिक्कत है, जो मकान बन रहा है वैसा बेच रहा है, एफिडेविट लगाया, खत्म करो मामला। तो सेल परमिशन की इजाजत कम कर दी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सबका ऑनलाइन होकर उसके घर पहुंचाने का काम होगा। होम डिलीवरी सिस्टम लागू करेंगे, उसके घर तक पहुंचे। सामुदायिक तरीके से शादी का कार्यक्रम हुआ, ऑनलाइन बुकिंग कराई, उसके घर पे पानी का टैंकर पहुंच जाएगा। ऑनलाइन उसने डाला कि हमें 10 सफाई कर्मचारियों की जरूरत है, ऑन पेमेंट भी उसके घर तक पहुंच जाएगा। और सार्वजनिक स्थान होगा तो उस दिन सफाई हो जाए। लेकिन क्या होता है, मैं हर जुलूस में देखता हूं, जुलूस के पीछे चलो तो कचरा ही कचरा लोग डाल देते हैं। पानी पी तक वो इतनी तकलीफ नहीं करता, चलो मैं डस्टबिन पर डाल दूं या इधर डाल दूं, कोई नहीं डालना चाहता, वो कचरा वहीं फेंक देता है। मैंने कितनी बार लोगों से आग्रह किया कि हमें अगर सोसाइटी को स्वस्थ रखना है ना, तो स्वच्छ और हरा भरा बनाने की हमारी भी जिम्मेदारी होना चाहिए। हमारी पर्यावरण के अब कितनी प्लास्टिक की थैलियां लाते लोग, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली होगी। हम क्या चीज उपयोग कर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं, ये धीरे 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 अखबार में ये लिखा था कि पब्लिक सेंस अगर हो जाता है तो वह शहर, वो देश में बदलाव हो जाता है। और पब्लिक सेंस नहीं होगा और अपन सरकार के भरोसे छोड़ देंगे तो कभी बदलाव नहीं होगा। उस लेख में ये लिखा हुआ था। उस लेख को मुझे बहुत प्रेरणा दी कि मैं भी मेरी सोसाइटी को इस तरीके से तैयार करूं। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का यही काम होता है कि सोसाइटी को अपनी भागीदारी बढ़ानी है। हमें पेड़ भी लगाना है, स्वच्छ भी रखना है और जागरूक भी रहना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जवाबदेही कार्यकर्ता बने। नगर निगम का वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए, नगर निगम का वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए जो 2 हरिजन मोटरसाइकिल पीछे रखे आए, जो सफाई करते हो तुरंत लोगों के बीच में भागीदारी। बड़ा नेता कभी भी वार्ड मेंबर बनाओगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। वो कार में चलता है, उसकी आंखें कार में रहती है, मोटरसाइकिल में चलेगा तो दिखेगा, लोगों से मिलेगा, जुलेगा, ये जुलेगा। तो सोसाइटी में हम बड़े नेताओं से कहते हैं, बड़े नेता एमएलए एमपी का चुनाव लड़ो, वार्ड का मेंबर का तो चुनाव मोटरसाइकिल पे चलने वाला व्यक्ति ही रहेगा तो ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहे, इस सारे इलाके के अंदर इस 2.5 साल में बदलाव होगा। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, स्थानीय सरकार भी एक जैसी रहती है। तो तीनों चीजें एक साथ रहती है तो कामों की गति तेजी से बढ़ती है। एक भी पहिया इधर उधर होगा तो कोई फायदा तो मिलने वाला है नहीं, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। अगर तीनों पहिए होंगे तो पैसे आने, जयपुर से, दिल्ली से, यही से पैसे आने। तो तीनों पहिए एक जैसे रहेंगे तो व्हीकल ठीक से चलेगा। बाकी जिम्मेदारी आप छोड़ दो। मेरा विश्वास भरोसा है 2.5 साल बाद जाके विधायक या विधायिका जो भी आएगी, हम आएंगे तो इस क्षेत्र के अंदर जो कभी बदलाव नहीं हुआ, सारा बदलाव करके छोड़ेंगे। जो सारी कठिनाइयां केडीए नगर निगम में बरसों तक लोग चलते आए थे, घर बैठकर सारे कामों को करेंगे और 6 महीने के अंदर बदलाव नजर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन उसमें जनप्रतिनिधि की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी कि वो इलाके के लोगों से जनसंपर्क है, लोगों से मिलता जुलता रहे, बातचीत करता रहे, संवाद बना रहे, ताकि एक बेहतर परिणाम आते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस सारे रेलवे कॉलोनी इलाके को इतना हरा भरा कर दो कि लोग यहाँ पर रहने आए। हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं 10-5 पेड़ लगाकर उसको पालूं, और देखो ये लगाया जो पेड़ बड़े हो रहे हैं ना, ये 10 साल बाद इन पेड़ों की कंडीशन ये होगी कि लोग देखेंगे। और इसीलिए लगातार पेड़ लगाना भी सही, उनको पालना भी सही, और स्वच्छता के लिए भी सोसाइटी के अंदर जागरूकता रखनी, अवेयरनेस पैदा करना कि ये गंदगी में जा रहा हूं, ये किसी न किसी गाय खाएगी, कचरा खाएगी तो गाय की मौत होगी। जब एक तरफ रोटी खिलाते हैं, दूसरी तरफ मौत का सामान कराते हैं, इसके लिए बचने के लिए हमको ही तैयार होना पड़ेगा। कौन तैयार होगा बताओ? कौन तैयार होगा बताओ? हम अगर सोसाइटी तैयार नहीं होगी तो बदलाव ला सकते हैं क्या? तो यही बदलाव लाना है कि हमें ऐसी सोसाइटी तैयार करनी है कि लोग कोटा का उदाहरण दे देश के अंदर की कोटा की सोसाइटी को देखो कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। आज लोग इंदौर की बात क्यों करते हैं? उसमें एक साइड पे लिखा था इंदौर के लोगों को भी देखो। क्यों कहते हैं? इंदौर में कोई व्यक्ति घर के बाहर कचरा डालता ही नहीं है, वो कोई नहीं डालता, कोई जुर्माने की आवश्यकता नहीं, वहां सिस्टम बन गया लोगों का, आचरण बन गया लोगों का। तो इंदौर हर बार स्वच्छता में प्रथम आता है। हमें भी बदलाव लाना है, हम बदलाव लाएंगे अपने स्वयं बदलाव से शुरू करेंगे। जब सोसाइटी में बदलाव आएगा, मेरा आपसे आग्रह है, आप निश्चित रहे इस सारे इलाके के अंदर इस 2.5 साल के अंदर जो मूलभूत सुविधा अभाव है उनको हम पूरा करने के लिए संकल्प है और करके ही रहेंगे। हमारी भी जिद है, चाहे कुछ भी करना पड़े।